रामादिमूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमः पुमानियो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जो परम पुरुष शक्ति के नियंत्रण द्वारा श्री रामादि भगवत स्वरूपों में विराजमान होकर ब्रह्मांडों में नाना अवतारों का प्रकाश करते हैं, किंतु स्वयं भी कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। रामादि मूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठन्। इस श्लोकांश की व्याख्या पूर्व भाग में की जा चुकी है। शेष श्लोक की व्याख्या इस भाग में करेंगे। यो परमः पुमान्। भुवनेषु नानावतारम् अकरोत् किंतु कृष्णः स्वयं संभवत्। जो परम पुरुष, यह परमा पुमान, जो परम पुरुष भुवनेषु ब्रह्मांडों में नानावतारम क्रोध, नानावतारों का प्रकाश करते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत, किंतु स्वयं भी कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। परम पुरुष श्री कृष्ण, जो कि गोलोकनाथ हैं, गोलोक धाम में विराजमान हैं, ये परम पुरुष श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। ये समस्त अवतारों के भी कारण हैं। जितने भी अवतार होते हैं, उन समस्त अवतारों के स्रोत स्वयं भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि परमेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मांडों में नानावतारों का प्रकाश करते हैं, नानावतारों के रूप में अवतीर्ण होते हैं, किंतु स्वयं भी कृष्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं। श्री गोलोक धाम में परम पुरुष परमेश्वर का जो स्वरूप है, वह द्विभुज श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण अपने उसी रूप से स्वयं भी ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। अर्थात श्री कृष्ण किसी अन्य के अवतार नहीं है, नारायण के अवतार नहीं है, श्री विष्णु के अवतार नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। समस्त अवतार उन्हीं से प्रकाशित होते हैं, किंतु स्वयं भी ये श्री कृष्ण
ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ही ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। कब होते हैं? प्रत्येक कल्प में वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार का काल निर्धारित है। प्रायः सभी कल्प कल्पांतरों में श्री कृष्ण इसी अवधि में अवतीर्ण होते हैं, इसी समय अवतीर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिवस को कल्प कहा जाता है। प्रत्येक कल्प को 14 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक को मनवंतर कहते हैं। इन 14 में से जो 7वां मनवंतर है, इसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युग में विभाजित होता है। परमेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में अवतीर्ण होते हैं। और ये कृष्ण अवतार नारायण या विष्णु का अवतार नहीं, अपितु स्वयं कृष्ण ही अवतीर्ण होते हैं। नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु, ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण के नाना अवतार होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में अवतार 6 प्रकार के कहे गए हैं, और श्री लघु भागवतामृत में 4 प्रकार के कहे गए हैं। अवतारों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। प्रथम वर्गीकरण में अवतार 6 प्रकार के बताए गए हैं, और दूसरे वर्गीकरण में 4 प्रकार के। तो सर्वप्रथम हम श्री चैतन्य चरितामृत से अवतारों का प्रथम वर्गीकरण करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 245 व 246वां प्यार। अवतार है कृष्णेर षड्विध प्रकार, पुरुषावतार एक लीलावतार यार। अवतार है कृष्णेर षड्विध प्रकार, पुरुषावतार एक लीलावतार यार। गुणावतार यार मनमंतरावतार, योगावतार यार शक्त्यावेशावतार। गुणावतार यार मनमंतरावतार, योगावतार यार शक्त्यावेशावतार। अवतार है कृष्णेर षड्विध प्रकार। कृष्ण के अवतार 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषावतार एक लीलावतार आर,
गुणावतार आर मनवंतरावतार, योगावतार आर शक्त्यावेशावतार। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, योगावतार और शक्त्यावेशावतार। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी से कहते हैं, अवतार है कृष्णेर षड्विध प्रकार। श्री कृष्ण के जो अवतार हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, योगावतार और शक्त्यावेशावतार। अनंत अवतार कृष्णर नाहिक गणन, शाखा चंद्र न्याय करि दिग दर्शन। अनंत अवतार कृष्णर नाहिक गणन, शाखा चंद्र न्याय करि दिग दर्शन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:248। श्री कृष्ण के अवतार असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। फिर भी जैसे शाखा पल्लवों के भीतर अंगुली के संकेत से चंद्रमा को दिखाया जाता है, वैसे ही असंख्य अवतारों के विषय में यहाँ दिग्दर्शन या संकेत मात्र ही कराते हैं। जैसे शाखा पल्लवों के भीतर टहनियों पत्तियों के भीतर अंगुली के संकेत से चंद्रमा को दिखाया जाता है कि देखो ये रहा चंद्रमा। चंद्रमा बहुत विशाल है और बहुत दूर भी है, किंतु शाखा पल्लवों के बीच में जब चंद्रमा दिखता है तो उसका दिग्दर्शन कराया जाता है कि देखो ये चंद्रमा है। तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अवतार तो असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। यहाँ पर हम उनका मात्र दिग्दर्शन कराते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, अवतारा हय संख्यया हरः सत्त्वनिधैर्द्विजः, यथा विदासिनः कुल्यः सरसः शुः सहस्रशः। श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा, द्विजः, हे द्विजगणों, अक्षय सरोवर में से, कभी समाप्त न होने वाले सरोवर में से जैसे सहस्र सहस्र छोटे छोटे प्रवाह निकलते हैं, किंतु उस अक्षय सरोवर में कुछ भी कमी नहीं आती, उसी प्रकार समस्त सत्ताओं के समुद्र श्री हरि से, श्री कृष्ण से असंख्य अवतार प्रकाशित होते हैं, फिर भी उनकी पूर्णता में कुछ कमी नहीं आती। अवतारा हय असंख्येया, अवतार निश्चय ही असंख्य हैं। उन असंख्य अवतारों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 भागों में विभाजित कर दिया। पहला पुरुषावतार, श्री गौरांग महाप्रभु आगे कहते हैं 20वें अध्याय के 250वें प्यार में, प्रथम करे कृष्ण पुरुषावतार,
सेत पुरुष हय त्रिविध प्रकार, प्रथमे करे कृष्ण पुरुषावतार। सेत पुरुष हय त्रिविध प्रकार। श्री कृष्ण का प्रथम अवतार पुरुषावतार है। पुरुषावतार 3 प्रकार के हैं। वर्तमान श्लोक के प्रथम भाग में हम जिन्हें स्वांश रूप कह आए हैं, परमात्मा रूप कह आए हैं, उन्हें ही श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषावतार कह रहे हैं। ये पुरुषावतार 3 प्रकार के होते हैं। माया अवलोकिते हय श्री संकर्षण, पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रथम। माया अवलोकिते हय श्री संकर्षण, पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रथम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 265वां प्यार। मायावलोकित हय श्री संकर्षण, पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रथम। सृष्टि शक्ति संचार करने के लिए माया के प्रति अवलोकन करने के उद्देश्य से श्री संकर्षण प्रथम पुरुष के रूप में अवतीर्ण होते हैं। परव्योम के अंतर्गत जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, उस द्वितीय चतुर्व्यूह के श्री संकर्षण सृष्टि शक्ति संचार करने के लिए माया के प्रति अवलोकन करने के उद्देश्य से, दृष्टिपात करने के उद्देश्य से प्रथम पुरुष के रूप में अवतीर्ण होते हैं। प्रथम पुरुष को कारणोदकशायी श्री महाविष्णु भी कहा जाता है। तो ये कारणोदकशायी श्री महाविष्णु सृष्टि शक्ति संचार करते हैं। कैसे? माया के प्रति दृष्टिपात करके। तो श्री संकर्षण ही कारणोदकशायी श्री महाविष्णु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। यही प्रथम पुरुष कहलाते हैं। सेई पुरुष वीर जाते करिल शयन, कारणाभिशायी नाम जगत कारण। सेई पुरुष वीर जाते करिल शयन, कारणाभिशायी नाम जगत कारण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 268। वह प्रथम पुरुष विरजा नदी या कारण समुद्र में शयन करता है, जिससे उसका नाम कारण सागर शाही है, कारणोदक शाही है। वही जगत का कारण है, असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है, भौतिक जगत का कारण है। कारणाभिपारे हय मायार नित्य स्थिति, विरजार पार पर व्योमे नहीं गति। कारणाब्धि पार हय मायार नित्य स्थिति, विरजार पार पर व्योमे नहीं गति। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 269। कारण सागर के इस पार इधर माया नित्य स्थित है,
किंतु कारण सागर के पार पर व्योम में माया की गति नहीं है। विरजा नदी या कारण सागर के इस पार माया स्थित है, उस पार माया की गति नहीं है, माया वहां पर नहीं है। समस्त ब्रह्मांड गणेर एहो अंतर्यामी, कारणाब्धिशायी सब जग तेरे स्वामी। समस्त ब्रह्मांड गणेर एहो अंतर्यामी, कारणाब्धिशायी सब जग तेरे स्वामी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:282। कारणाब्धिशायी, कारणोदकशायी पुरुष समस्त ब्रह्मांडों का अंतर्यामी और सब जगत का स्वामी है। जितने भी ब्रह्मांड है उन समस्त ब्रह्मांडों का अंतर्यामी है कारणोदकशायी श्री महाविष्णु, और यही समस्त भौतिक जगत का स्वामी है। सेई पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया, एक एक मूर्ति परवेशिला बहुमूर्ति हैया। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:284। प्रथम पुरुष ने जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि की, रचना की, उत्पत्ति की, तब उसने अनेक मूर्ति होकर एक एक ब्रह्मांड में एक एक मूर्ति द्वारा प्रवेश किया। सही पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया, ये जो प्रथम पुरुष कारणोदकशायी श्री महाविष्णु हैं, इन्होंने ही अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया, रचे हैं, सृष्टि की है। एकाइक मूर्त्य परवेशिला बहुमूर्ति हैया। श्री महाविष्णु ने अनेक मूर्ति होकर, अर्थात एक रूप से उतने ही रूप प्रकट कर दे जितने की ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक मूर्ति द्वारा प्रवेश किया। प्रवेश करिया देखे सब अंधकार, रहिते नाहिक स्थान करिल विचार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:285। उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करने पर उसने अंधकार को देखा और अपने रहने का स्थान वहां न देखकर उसने कुछ विचार किया। निजांग स्वेद जले ब्रह्मांड अर्ध भरिल, सेई जल शेष शय्या शयन करिल। निजांग स्वेद जल ब्रह्मांड अर्ध भरिल, सेई जल शेष शय्या शयन करिल। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:286। तत्पश्चात उसने अपने अंगों के स्वेद जल से, अपने अंगों के स्वेद जल से प्रत्येक ब्रह्मांड के आधे भाग को भरा। फिर उसी जल में शेष शैया पर वह शयन करने लगा। श्री महाविष्णु ने अनेक रूप होकर प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किया, उसे निज अंगों के श्वेत जल से भर दिया आधे आधे तक, और फिर उसी श्वेत जल में शेष शैया पर वह शयन करने लगा। प्रत्येक ब्रह्मांड जिस स्वेद जल से
आधा भरा हुआ है, ब्रह्मांड अर्ध भरिल, आधा ब्रह्मांड जिससे भरा है उसे गर्भोदक सागर कहते हैं। तार नाभि पद्म हईते उठिल एक पद्म, पद्म हईल ब्रह्मार जन्म सद्म। तार नाभि पद्म हईते उठिल एक पद्म, पद्म हईल ब्रह्मार जन्म सद्म। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:287। उस द्वितीय पुरुष की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से श्री ब्रह्मा का जन्म हुआ। श्री महाविष्णु ने असंख्य रूप धारण किए, असंख्य रूप धारण किए और प्रत्येक ब्रह्मांड में विराजमान हो गए। तो यह स्वरूप जो प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक विराजमान हुआ, यह द्वितीय पुरुष है। इसे गर्भोदकशाही श्री विष्णु कहते हैं। श्री गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से श्री ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो गर्भोदकशाही विष्णु एक नहीं है, असंख्य, जितने ब्रह्मांड है उतने ही गर्भोदकशाही विष्णु हैं, किंतु महाविष्णु एक ही है। सेई पद्म नाले हईल 14 भुवन, तैहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करिल सृजन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:288। उस कमल की नाल में ही 14 भुवनों की स्थिति है। वही द्वितीय पुरुष ही ब्रह्मा के रूप से सृष्टि का सृजन करते हैं। श्री गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से जो कमल नाल फूटता है, वह कमल एक दिव्य कमल है। वह कोई ससीम कमल नहीं है, वो असीम कमल है। इसी कमल की नाल में 14 भुवनों की स्थिति है, 14 लोकों की स्थिति है। इतना विराट है ये कमल। तो द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदकशाही विष्णु ही ब्रह्मा के रूप से सृष्टि का सृजन करते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी इन्हीं से प्रकट होते हैं। कमलनाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया सने। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया सने। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:289। वे ही द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही श्री विष्णु विष्णु रूप हैया तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु रूप होकर जगत का पालन करते हैं। वे क्षीरोदकशाही श्री विष्णु गुणातीत हैं, उन्हें माया स्पर्श नहीं कर सकती। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति पर लय इच्छाय जहार। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाय जहार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:290। श्री रुद्र का रूप धरकर वही द्वितीय पुरुष ही जगत का संहार करते हैं। जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय उन्हीं द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदकशाही विष्णु की इच्छा पर ही निर्भर है। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशाही,
सहस्र शीर्षादि करी वेदे जारे गाई। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:292। द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही ब्रह्मा वे व्यष्टि ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। वेद उनको सहस्र शीर्षा आदि नामों से वर्णन करते हैं। द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी के भी अंतर्यामी हैं और व्यष्टि ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। महाविष्णु तो समस्त ब्रह्मांडों के अंतर्यामी हैं, किंतु श्री गर्भोदकशाही विष्णु व्यष्टि एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। वेद उनको सहस्र शीर्षा आदि नामों से वर्णन करते हैं। एत द्वितीय पुरुष ब्रह्मांडेर ईश्वर मायार आश्रहाय कवो माया पर। एत द्वितीय पुरुष ब्रह्मांडेर ईश्वर मायार आश्रय है तबो माया पर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:293। वे द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। माइक ब्रह्मांड के आश्रित रहकर भी वे माया के आश्रय वे माया से परे हैं। श्री गर्भोदकशाही विष्णु माया से बने हुए ब्रह्मांड के आश्रित रहते हैं, ब्रह्मांड में शयन करते हैं, गर्भोदक सागर में। तो माइक ब्रह्मांड के आश्रित रहकर भी वे माया के आश्रय हैं, वे माया से परे हैं। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार दुई अवतार भीतर गण न जहार। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार दुई अवतार भीतर गण न तहार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:294। तृतीय पुरुषावतार का नाम श्री क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। वे द्वितीय पुरुष का अंश हैं। जगत पालन के लिए सत्व गुण के नियामक रूप में वे अवतीर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें गुणावतार भी कहते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु को गुणावतार व पुरुषावतार इन दोनों अवतारों में गिना जाता है। विराट व्यष्टि जीवेर तेहो अंतर्यामी क्षीरोदकशाही तेहो पालन करता स्वामी। विराट व्यष्टि जीवेर तेहो अंतर्यामी क्षीरोदकशाही तेहो पालन करता स्वामी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:295। 14 भुवनादि द्वारा कल्पित विराट रूप और व्यष्टि जीव के वे तृतीय पुरुष ही अंतर्यामी हैं। असुर संहार एवं धर्म संस्थापन आदि के द्वारा वे ही जगत का पालन करते हैं। विराट रूप जिसमें 14 भुवनों की कल्पना की जाती है, उस विराट रूप के अंतर्यामी ये तृतीय पुरुष ही हैं। व्यष्टि जीव के भी यही अंतर्यामी हैं। व्यष्टि जीव अर्थात प्रत्येक जीव, ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि जीवात्माएं हैं। तो अनंत कोटि जीवात्माओं के भीतर अनंत कोटि अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप धारण करके ये तृतीय पुरुष ही सबके भीतर विराजमान है।
ये तृतीय पुरुष असुर संहार एवं धर्म संस्थापन आदि के द्वारा जगत का पालन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला अवतार पुरुषावतार, अब दूसरा अवतार लीला अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 20वें अध्याय के मध्य लीला 20वें अध्याय के 296 पयार में, पुरुषावतारेर एई कैल निरूपण, लीलावतारेर एबे सुन सनातन। पुरुषावतारेर एई कैल निरूपण, लीलावतारेर एवं सुन सनातन। हे सनातन, पुरुषावतारों की बात मैंने तुम्हें सुनाई है, अब लीलावतारों के विषय में सुनो। लीलावतार कृष्णेर नाहिक गणन, परधान करिया कही दिग दर्शन। लीलावतार कृष्णेर नाहिक गणन, परधान करिया कही दिग दर्शन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:297। श्री कृष्ण के लीलावतार असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। संक्षेप में प्रधान कुछ लीलावतारों का यहाँ वर्णन करता हूँ। आगे श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, मत्स्य कूर्म रघुनाथ नृसिंह वामन, वराहादि लेखा जार न जाय गणन। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नृसिंह वामन, वराहादि लेखा जार न जाय गणन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:298। मत्स्य कूर्म श्री रघुनाथ या श्री राम, नृसिंह, वामन, वराह आदि अनेक लीलावतार हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। लीलावतारों का मुख्य लक्षण होता है कि वे परव्योम में, परम धाम में, अपने पृथक पृथक वैकुंठ लोकों में विराजमान रहते हैं और प्रतिकल्प में प्रायः एक बार ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए सभी लीलावतार कल्पावतार भी कहलाते हैं। लीलावतारों का मुख्य लक्षण क्या है कि वे परव्योम में, आध्यात्मिक जगत में अपने पृथक पृथक लोकों में रहते हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जा सकता है, और प्रत्येक कल्प में प्रायः एक बार, कोई कोई 2 या 3 बार भी आ जाते हैं, और प्रत्येक कल्प में प्रायः एक बार ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए सभी लीलावतार कल्पावतार भी कहलाते हैं। जो प्रत्येक कल्प में एक बार आए उसे कल्पावतार कहते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण यद्यपि समस्त भगवत स्वरूपों के स्रोत हैं, फिर भी वे प्रतिकल्प भूलोक के ब्रजमंडल में अवतीर्ण होकर लीलाएं करते हैं। इसलिए वे लीलावतारों के मूल कारण होकर भी लीलावतारों में ही गिने जाते हैं। हयग्रीव, नर नारायण,
मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नृसिंह, श्री राम, श्री बलराम और श्री कृष्ण प्रमुख लीलावतार हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरे गुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, लीलावतारेर कैल दिग दर्शन, गुणावतारेर एवे सुन विवरण। लीलावतारेर कैल दिग दर्शन, गुणावतारेर एवे सुन विवरण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 300वां प्यार। हे सनातन, लीलावतारों के संबंध में मैंने संक्षेप में तुम्हें सुनाया है, अब गुणावतारों का वर्णन सुनो। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार, त्रिगुणांगी करी श्रेष्ठ आदि व्यवहार। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार, त्रिगुणांगी करी सृष्टि आदि व्यवहार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:301। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु एवं श्री शिव ये तीनों गुणावतार हैं। कर्मश, रज, सत्व एवं तम, इन तीन गुणों को, माया के तीन गुणों को अंगीकार करके ये जगत की सृष्टि, उसका पालन एवं संहार आदि करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार। श्री ब्रह्मा जी, क्षीरोदक साई विष्णु जी और शिव या रुद्र जी, ये तीन गुणावतार हैं। माया के तीन गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। त्रिगुणांगी करी, ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणों को, माया के तीन गुणों को अंगीकार करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को अंगीकार करते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु जी सतोगुण को अंगीकार करते हैं और शंकर जी तमोगुण को अंगीकार करते हैं। तो अंगीकार करके क्या करते हैं? ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। विष्णु जी सतोगुण के द्वारा पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण के द्वारा संहार करते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु परमात्मा हैं, इसलिए कोई भी जीव विष्णु के तुल्य नहीं हो सकता। विष्णु परमात्मा है, कोई भी जीव या जीवात्मा या आत्मा विष्णु के तुल्य नहीं हो सकती। इसलिए गुणावतारों में जो विष्णु हैं ये एक ही प्रकार के हैं, ईश्वर कोटि हैं, परमात्मा कोटि है। किंतु ब्रह्मा और शिव ये दो प्रकार के होते हैं। जीव कोटि ब्रह्मा शिव
और ईश्वर कोटि ब्रह्मा शिव। जीव कोटि ब्रह्मा शिव जीव विशेष होते हैं, अर्थात जब कोई जीव 100 जन्मों तक निरंतर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेता है, तो वह जीव अगली सृष्टि में ब्रह्मा पद के लिए चुन लिया जाता है श्री गर्भोदक साई विष्णु के द्वारा। श्री गर्भोदक साई विष्णु उस जीव विशेष में सृजन शक्ति का संचार करते हैं और जगत की सृष्टि करते हैं। 14 भुवन आदि और 84 प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी सृष्टि करते हैं। ऐसे ही कभी कभी जब कोई जीव 100 से अधिक जन्मों तक निरंतर वर्णाश्रम धर्मों का पालन कर लेता है, तो वह रुद्र पद के योग्य माना जाता है। श्री गर्भोदक साई विष्णु उस सुयोग्य जीव में संहार शक्ति का संचार करके उससे ब्रह्मांड का संहार कराते हैं। तो ये होते हैं जीव कोटि ब्रह्मा शिव। प्रायः प्रत्येक महाकल्प में, महाकल्प एक ब्रह्मांड की जब पूर्ण आयु हो जाती है तब अगला ब्रह्मांड आता है, तो अगला ब्रह्मांड महाकल्प है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की पूर्ण आयु को महाकल्प कहा गया है। तो प्रत्येक महाकल्प में ब्रह्मा जी प्रायः जीव कोटि ही होते हैं। ब्रह्मा जी प्रायः जीव कोटि ही होते हैं और शिव जी प्रायः ईश्वर कोटि होते हैं, क्योंकि शिव जी का पद प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक जन्मों तक निरंतर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है, जो सुदुर्लभ है। इसलिए शिव पद के लिए सुयोग्य जीव यदा कदा ही प्राप्त होता है। प्रायः गर्भोदक साई विष्णु ही शिव का रूप धारण किए रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी किसी महाकल्प में जब ब्रह्मा के पद योग्य कोई जीव प्राप्त नहीं होता, तो श्री गर्भोदक साई विष्णु ही ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ईश्वर कोटि ब्रह्मा कहलाते हैं। ईश्वर कोटि ब्रह्मा यदा कदा ही प्रकट होते हैं और
विशेष दुर्लभ परिस्थितियों में किसी किसी महाकल्प में कोई जीव शिव पद के योग्य बन जाता है, तो उसे जीव कोटि शिव कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह सामान्य नियम है कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रायः जीव कोटि ही होते हैं और शिव जी प्रायः ईश्वर कोटि ही होते हैं। कभी कभार किसी किसी महाकल्प में ईश्वर कोटि ब्रह्मा और जीव कोटि शिव का संयोग बनता है। तो ब्रह्मा शिव चाहे जीव कोटि हो अथवा ईश्वर कोटि, ये कहलाते हैं गुणावतार ही। जीव कोटि ब्रह्मा शिव को श्री कृष्ण की विभूति कहा जाता है, गर्भोदक साई विष्णु की विभूति कहा जाता है। और ईश्वर कोटि ब्रह्मा शिव को श्री गर्भोदक साई विष्णु का अंश या स्वांश कहा जाता है। ये परमात्मा कोटि होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्ण सब रूप आकार। ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्ण सब रूप आकार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:317। श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव श्री कृष्ण की आज्ञा से सृष्टि की उत्पत्ति तथा संहार करते हैं। विभूति व अंश दोनों प्रकार के ब्रह्मा शिव, चाहे अंश रूप ब्रह्मा शिव हो, ईश्वर कोटि ब्रह्मा शिव हो, या जीव रूप ब्रह्मा शिव हो, ये सृष्टि की उत्पत्ति तथा संहार श्री कृष्ण की आज्ञा से करते हैं। इस प्रकार आज्ञा का पालन करने से ये दोनों श्री कृष्ण भक्त हैं, अतः इन्हें भक्तावतार भी कहा जाता है। किंतु सृष्टि के पालन के लिए श्री कृष्ण ही श्री विष्णु रूप में प्रकाशित होते हैं, अतः श्री विष्णु श्री कृष्ण का ही स्वरूप आकार है। श्री कृष्ण का स्वरूप आकार है, अर्थात श्री कृष्ण और श्री विष्णु साक्षात पर ब्रह्म हैं। श्री विष्णु में श्री कृष्ण के समान पर ब्रह्मत्व है। और ब्रह्मा जी शिव जी में भक्तत्व है, भक्तता है। तो भले ही ब्रह्मा शिव ईश्वर कोटि हो,
फिर भी ये दोनों क्षीरोदकशाही श्री विष्णु के समान नहीं हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथे, मनमंत्रावतार। मनमंत्रावतार एव सुन सनातन, असंख्य गणन तर सुन कारण। ब्रह्मार एक दिन हय 14 मनवंतर, 14 अवतार ताहा करे न ईश्वर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 319 व 320वां प्यार। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन, अब मनवंतरावतारों के विषय में सुनो। मनवंतरावतारों की गणना नहीं की जा सकती। उसका कारण यह है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक एक मनवंतरावतार रूप से भगवान एक कल्प में 14 अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक मास में 420 और एक वर्ष में 5040 मनवंतरावतार होते हैं। ब्रह्मा जी की द्विप्राद पर्यंत शतायु में 5,04,000 मनवंतरावतार होते हैं। अब ये तो एक ब्रह्मांड के हैं, तो ब्रह्मांड असंख्य हैं, तो इसलिए मनवंतरावतारों की गणना नहीं हो सकती, असंख्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु 14 मनवंतरावतारों का परिचय कराते हैं। स्वायंभुवे यज्ञ स्वारोचिषे विभुनाम, उत्तम सत्य सेन ताम से हरि अभिधान। रैवते वैकुंठ चाक्षु से अजित वैवस्वते वामन, सावर्णे सार्वभौम दक्ष सावर्णे ऋषभ गणन। ब्रह्म सावर्णे विश्वक्सेन धर्म से तो धर्म सावर्णे, रुद्र सावर्णे सुधाम योगेश्वर देव सावर्णे। इंद्र सावर्णे बृहद्भानु अभिधान, एई 14 मनवंतरे 14 अवतार नाम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 325, 26, 27 और 28वां प्यार। स्वयं भुवे यज्ञ स्वारोचिषे विभुनाम, उत्तमे सत्य सेन तामसे हरि अभिधान। रैवते वैकुंठ चाक्षुषे अजित वैवस्वते वामन, सावर्णे सार्वभौम दक्ष सावर्णे ऋषभ गणन। ब्रह्म सावर्णे विश्वक्सेन धर्म से तो धर्म सावर्णे, रुद्र सावर्णे सुधाम योगेश्वर देव सावर्णे। इंद्र सावर्णे बृहद्भानु अभिधान, ऐ 14 मनवंतरे 14 अवतार नाम। 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में एक एक मनवंतरावतार होता है। पहले स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ, दूसरे स्वारोचिष मनवंतर में विभु, तीसरे उत्तम मनवंतर में सत्यसेन, चौथे तामस मनवंतर में हरि, पांचवें रैवत मनवंतर में वैकुंठ, छठे चाक्षुष मनवंतर में अजित, सातवें वैवस्वत मनवंतर में वामन, आठवें सावर्णी मनवंतर में सार्वभौम, नवें दक्ष सावर्णी मनवंतर में ऋषभ, 11वें 10वें
10वें ब्रह्म सावरणी मनवंतर में विश्वक्सेन, 11वें धर्म सावरणी मनवंतर में धर्म सेतु, 12वें रुद्र सावरणी मनवंतर में सुधाम, 13वें देव सावरणी मनवंतर में योगेश्वर और 14वें इंद्र सावरणी मनवंतर में वृद्ध भानु। इस प्रकार 14 मनवंतरों में 14 मनवंतरावतारों के नाम शास्त्रों में वर्णित हैं। इनमें से जो श्री वामन है वो लीलावतार भी हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 14 मनवंतरावतारों का वर्णन हुआ है। 5वें युगावतार श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, युगावतार एवं सुन सनातन, सत्य त्रेता द्वापर कलि चारि युगेर गणन। युगावतार एवं सुन सनातन, सत्य त्रेता द्वापर कलि चारि युगेर गणन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 329। हे सनातन, अब युगावतारों की बात सुनो। सत्य त्रेता द्वापर एवं कली ये 4 युग हैं। श्री लघु भागवतामृत 1:4-25 में कहा गया है, कथ्यते वर्ण नामाभ्याम शुक्लः सत्ययुगे हरिः, रक्तः श्यामः क्रमात् कृष्णस्त्रेतायां द्वापरे कलौ। युगावतारों का जो नाम होता है, वर्ण या रंग भी वही होता है। भगवान हरि का वर्ण तथा नाम सत्य युग में शुक्ल है, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम और कलयुग में कृष्ण। कथ्यते वर्णनामाभ्याम शुक्लः सत्ययुगे हरिः, रक्तः श्यामः क्रमात् कृष्णस्त्रेतायाम द्वापरे कलौ। श्री लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि युगावतारों का सामान्य नाम व वर्ण क्या है? शुक्ल, रक्त, श्याम, कृष्ण। सतयुग के युगावतार का नाम शुक्ल और रंग भी शुक्ल या श्वेत। त्रेता युग के युगावतार का नाम रक्त और वर्ण भी रक्त, लालिमा युक्त। द्वापर युग के युगावतार का नाम श्याम और रंग भी श्याम। श्याम से तात्पर्य शुक पत्राभ हरित, अर्थात शुक पक्षी के पंखों जैसा हरित, हरा रंग, श्याम से तात्पर्य। और कृष्ण से तात्पर्य श्याम या सांवला या हल्का काला। तो कलयुग के युगावतार का नाम कृष्ण है और उनका रंग भी कृष्ण ही है, श्याम ही है। ये कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण नहीं है, वो अलग है। श्री लघु भागवतामृत में कहा गया है कि साक्षात भाव में मनवंतरावतार ही युगावतार रूप में प्रकट होते हैं। मनवंतरावतार जो एक मनवंतर में
71 चतुर्युग में एक बार आते हैं, वही मनवंतरावतार ही योगावतार रूप में प्रकट होते हैं। द्वापर के योगावतार का नाम श्याम और उनका वर्ण शुकपत्राभ श्याम अर्थात हरित होता है, और कली के युगावतार का नाम कृष्ण एवं वर्ण भी कृष्ण होता है। यह सामान्य नियम है, किंतु 1000 चतुर्युगों में एक बार यह नियम बदल जाता है। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में जब स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो द्वापर के युगावतार श्याम पृथक रूप से अवतरित नहीं होते, अपितु स्वयं भगवान कृष्ण में ही अंतर्भुक्त होकर अवतार लेते हैं। तब द्वापर में श्याम युगावतार को भी एकीकृत भाव में कृष्ण ही कहा जाता है, अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण और युगावतार श्याम दोनों एक ही नाम कृष्ण से जाने जाते हैं। इसी प्रकार वैवस्वत मनवंतर के ही 28वें कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार श्री गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु का वर्ण गौर या पीत होता है, पीला होता है, सुनहरा होता है। गौर अवतार के समय कलयुग का सामान्य युगावतार कृष्ण पृथक रूप में अवतरित न होकर श्री गौर हरि में ही अंतर्भुक्त होकर अवतरित होता है। तब सामान्य युगावतार को कृष्ण न कहकर पीत ही कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के 28वें वर्तमान द्वापर व कली के संदर्भ में श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे चारि वर्ण धारी कृष्ण कराय योग धर्म। शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे चारि वर्ण धारी कृष्ण कराय योग धर्म। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 330वां पयार। शुक्ल रक्त कृष्ण एवं पीत चारों युगों में क्रम से इन 4 वर्णों को श्री कृष्ण धारण कर युग धर्म का प्रचार करते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर व कली के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, शुक्ल रक्त तो समान ही रहते हैं इस चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग में, किंतु द्वापर में जो श्याम है उसकी जगह कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण आ जाते हैं, और कलयुग के जो कृष्ण है उसकी जगह पीत श्री चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। पृथक रूप से योगावतार नहीं होता, योगावतार इन्हीं में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 21, 24, 27 और 32वें श्लोक में वर्तमान चतुर्युगी के युगावतारों का उल्लेख प्राप्त होता है। कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रदंडकमंडलो। सत्ययुग में शुक्ल वर्ण चतुर्बाहु चतुर्भुज जटाधारी वल्कलधारी वृक्ष की छाल धारण किए हुए एवं कृष्ण सार मृग चर्म उपवीत यजनेऊ अक्षमाला दंड व कमंडलधारी अर्थात ब्रह्मचारी
वेश से भगवान शुक्ल युगावतार रूप से अवतीर्ण होते हैं। तो वर्तमान चतुर्युगी के जो सतयुग के युगावतार हैं शुक्ल जी, वे ब्रह्मचारी वेश से अवतीर्ण होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी जटा धारण करते हैं, वलकल धारण करते हैं, वृक्ष की छाल धारण करते हैं, या कृष्ण सार मृग चर्म धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, अक्षमाला धारण करते हैं, दंड व कमंडल धारण करते हैं, वैसे ही सतयुग के योगावतार श्री शुक्ल जी भी प्रकट होते हैं इसी वेशभूषा में। त्रेतायाम रक्त वर्णो असौ चतुर्बाहु स्त्रीमेखलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मा श्रुक श्रोवाद्युपलक्षणः। त्रेता युग में रक्त वर्ण, चतुर्भुज, मेखला त्रयधारी, पिंगल केश, सुनहरे केश, वेदमय शरीर, श्रुक सुवादि चिन्हों को श्री भगवान धारण करते हैं। त्रेता युग के युगावतार श्रीमान रक्त जी श्रुक श्रुवा आदि जो यज्ञ के चिन्ह हैं उन्हें धारण करते हैं। उनके सुनहरे केश होते हैं, वेदमय शरीर होता है, चतुर्भुज होते हैं, रक्तवर्ण होते हैं, मेखला त्रयधारी, 3 मेखला धारण करते हैं। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः। वर्तमान चतुर्युग के द्वापर युग में युगावतार पृथक से नहीं आए, स्वयं भगवान कृष्ण आए तो उन्हीं का लक्षण बताया गया है। द्वापर युग में भगवान के वर्ण अतसी पुष्प की भांति श्याम होता है। अतसी पुष्प उज्जवल नीलमणि जैसा होता है, हल्के नीले रंग का होता है। वे पीतांबर धारण करते हैं और स्वरूप भूत चक्र आदि आयुध, शंख चक्र गदा पद्म आदि जो आयुध है वो धारण करते हैं, जो स्वरूप भूत है उनके। श्रीवत्सादि चिन्ह धारण करते हैं। हस्त पाद आदि में पद्मादि शारीरिक चिन्ह होते हैं। उनके हाथों में और चरणों में पद्म आदि के शारीरिक चिन्ह होते हैं। हम कौस्तुभ मणि आदि चिन्हों सहित अवतीर्ण होते हैं। तो यहां पर द्विभुज या चतुर्भुज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में भी रहते हैं और चतुर्भुज रूप में भी। सामान्य द्वापर युग में जो युगावतार श्याम होते हैं वे इस द्वापर में, विशेष द्वापर में पृथक रूप से अवतरित नहीं होते, श्री कृष्ण के शरीर में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारका में यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करते हैं और इस प्रकार यज्ञ करके, पूजा इत्यादि करके युगावतार का भी संदेश देते हैं। युगावतार का जो कर्तव्य है अर्चन आदि करना, अर्चन की शिक्षा देना, वो भी सिखाते हैं। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगस्त्र पार्षदं यज्ञ है संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। वर्तमान चतुर्युगी का जो कलयुग है, इस कलयुग के विषय में कहा गया है जो स्वयं कृष्ण होकर भी युगावतार कृष्ण नहीं,
स्वयं भगवान कृष्ण, जो स्वयं कृष्ण होकर भी कृष्ण नाम का वर्णन करने वाले हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, गौर कांति युक्त है, पीत वर्ण है। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, जिनके अंग उपांग ही अस्त्र व पार्षद हैं, ऐसे भगवान श्री गौर सुंदर की बुद्धिमान लोग कली में संकीर्तन द्वारा पूजा करते हैं। यज्ञ है संकीर्तन प्राय रेजंती सुमेधसा, सुमेधस अत्यधिक बुद्धिमान लोग भगवान श्री गौर सुंदर, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की संकीर्तन के द्वारा पूजा करते हैं। तो वर्तमान कली में पृथक रूप से युगावतार कृष्ण नहीं आते। युगावतार कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, उनके भीतर प्रविष्ट होकर के आते हैं। और वही युगावतार कलयुग का जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, उस नाम संकीर्तन की शिक्षा देता है। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान कृष्ण, ये रागानुगा मार्ग की शिक्षा देते हैं, भागवत की शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो युगावतार होते हैं, ये किस लिए आते हैं? युग धर्म की शिक्षा देने। प्रत्येक युग का एक विशेष धर्म होता है, उसका पालन करने से सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत 12:3-52वें श्लोक में कहा गया है, कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखहे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णुं, कृते सतयुग, सतयुग का युग धर्म है विष्णु या कृष्ण का ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता का युग धर्म है मखय अर्थात यज्ञ करना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग का युग धर्म है अर्चा विग्रह की पूजा करना। और कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन या नाम संकीर्तन। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में भगवान के लिए यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था अर्थात भगवत प्राप्ति होती थी, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में वही हरि कीर्तन से सुलभ हो जाता है। तो कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन। ऐसा ही एक श्लोक विष्णु पुराण 6:2-17 में आया है, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरेर्चयन, यदापनोति तदापनोति कलौ संकीर्त्य केशवम। ध्यायन कृते यजन, ध्यायन कृते सतयुग में ध्यान, यज्ञ त्रेतायाम, त्रेता में यज्ञ, द्वापरे अर्चयन, द्वापर में अर्चन भक्ति या पूजा पाठ, पूजन, अर्चा विग्रह की सेवा, कलौ संकीर्त्य केशवम, और कलयुग में केशव का संकीर्तन। तो ये 4 युग धर्म हैं। सतयुग के युगावतार ध्यान की शिक्षा देते हैं, त्रेता के युगावतार यज्ञ की शिक्षा देते हैं, द्वापर के युगावतार अर्चन की शिक्षा देते हैं, और कलयुग के युगावतार संकीर्तन या कीर्तन की शिक्षा देते हैं। तो वर्तमान कलयुग में
कीर्तन या संकीर्तन ही प्रधान है। कृष्ण का नाम कीर्तन विशेषतः श्रीमद् भागवत 11:5-36 में कहा गया है, कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते। जिस कलयुग में संकीर्तन द्वारा ही समस्त अभीष्ट प्राप्त होते हैं, चाहे लौकिक पदार्थ हैं या अलौकिक, सब संकीर्तन द्वारा ही प्राप्त होते हैं, नाम संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। सारग्राही और कली गुणज्ञ श्रेष्ठ व्यक्ति उस कली का सम्मान किया करते हैं। जो सारग्राही हैं और कली का गुण जानने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आर्य व्यक्ति हैं, वे कली का अपमान नहीं करते, सम्मान किया करते हैं, क्योंकि कली काल में केवल श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम संकीर्तन से ही सर्व स्वार्थो विलभ्यते, सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं, लौकिक पारमार्थिक समस्त पदार्थ प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छठा शक्त्यावेशावतार। शक्त्यावेशावतार कृष्णेर असंख्य गणन, दिगे दर्शन कही मुख्य मुख्य जन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:367। श्री कृष्ण के शक्त्यावेशावतारों की भी गणना नहीं हो सकती। हे सनातन, केवल मुख्य मुख्य का वर्णन कर तुम्हें यहां दिग्दर्शन कराता हूं। शक्त्यावेश दुई रूप गौण मुख्य देखी, साक्षात शक्ति अवतार आभासे विभूति लिखी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:368। शक्त्यावेशावतार दो प्रकार के होते हैं, एक गौण और दूसरे मुख्य। जिनमें साक्षात रूप से शक्ति का आवेश है वे मुख्य शक्त्यावेशावतार, और जिनमें शक्ति के आभास का आवेश है उन्हें गौण शक्त्यावेशावतार या विभूति कहते हैं। श्री नारद, सनकादि मुनि, पृथु, परशुराम व कल्कि ये मुख्य शक्त्यावेश अवतार हैं, और उच्चतर लोकों के महर्षिगण व देवगण गौण शक्त्यावेश अवतार हैं। कभी कभी मुख्य शक्त्यावेश अवतारों को लीलावतारों में भी गिना जाता है। क्यों? क्योंकि शक्त्यावेशावतारों के कर्म दिव्य होते हैं और दिव्य कर्म को लीला भी कहते हैं। इस दृष्टि से शक्त्यावेशावतारों को कभी कभी लीलावतारों में भी गिना जाता है। मुख्य शक्त्यावेश अवतार भी प्रायः कल्पावतार ही होते हैं, ये भी एक कल्प में एक बार ही आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार अब तक जो अवतारों का वर्गीकरण हुआ यह श्री चैतन्य चरितामृत के आधार पर था। अवतारों का प्रथम वर्गीकरण। अब श्री लघु भागवतामृत ग्रंथ के वर्णन अनुसार अवतारों का द्वितीय वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। श्री लघु भागवतामृत के वर्णन अनुसार अवतार 4 प्रकार के होते हैं। पहला आवेश, दूसरा प्राभव, तीसरा वैभव और चौथा परावस्थ। तो आवेश अवतार या आवेश रूप के बारे में
विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है इसी श्लोक में, पूर्व भाग में भी और उत्तर भाग में भी। चतुसन सनकादिक मुनि, श्री नारद, श्री पृथु, श्री परशुराम जी व कल्कि, ये आवेश अवतार हैं मुख्य रूप से। चतुसन 4 होते हैं किंतु उन्हें एक में गिना जाता है। चतुसन नारद, पृथु, परशुराम व कल्कि, तो ये 5 मुख्य रूप से आवेश अवतार हैं, जो स्वरूप से हरि स्वरूप हैं। ईश्वर कोटि है, परमात्मा कोटि है, किंतु परावस्थ श्री हरि की अपेक्षा न्यून होते हैं। परावस्थ जो संपूर्ण रूप से भगवान हैं, श्री नरसिंह राम श्री कृष्ण, उन परावस्थ श्री हरि की अपेक्षा न्यून होते, कम होते हैं। उनको प्राभव और वैभव अवतार कहते हैं। शक्ति प्रकाश के तारतम्यानुसार ही प्राभव और वैभव नाम का भेद है। शक्ति प्रकाश के तारतम्यानुसार ही प्राभव और वैभव नाम का भेद है। जो प्राभव अवतार होते हैं उनमें वैभव अवतार से कम शक्ति का विकास होता है, अर्थात प्राभव से वैभव रूप में अधिक शक्ति का विकास होता है। तो सबसे पहले प्राभव अवतार का वर्णन करते हैं। शास्त्र दृष्टि से 2 प्रकार के प्राभव देखे जाते हैं, 2 प्रकार के प्राभव बताए जाते हैं। इनमें एक प्रकार के, पहले प्रकार के प्राभव तो अल्प काल तक अभिव्यक्त रहते हैं, थोड़े समय तक ही प्रकट रहते हैं, अतएव उनकी कीर्ति भी लोक में बहुतायत से विस्तारित नहीं होती। जैसे मोहिनी अवतार, हंस अवतार और 4 युगावतार, शुक्ल, रक्त, श्याम व कृष्ण। तो मोहिनी, हंस, शुक्ल, रक्त, श्याम, कृष्ण, ये 6 जो प्राभव अवतार हैं, ये अल्प काल तक अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए लोक में इनकी कीर्ति भी बहुतायत से विस्तारित नहीं होती। दूसरे प्रकार के प्राभव दीर्घ काल स्थायी हैं और प्रायः उन सभी की चेष्टा या क्रिया मुनिगणों के समान होती है। जैसे धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, महर्षि व्यास, दत्तात्रेय और कपिल। इस प्रकार ये 11 प्राभव अवतार होते हैं। वैभव में कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णिगर्भ, बलराम जी और यज्ञादि 14 मनवंतरावतार, इन कुल 21 अवतारों को वैभव अवतार कहते हैं। तो इन वैभव अवतारों में प्राभव अवतारों से अधिक शक्ति का विकास होता है, स्वरूप शक्ति का। आवेश, प्राभव, वैभव और चौथे परावस्थ। शास्त्रों में संपूर्णावस्थ को प्रावस्थ कहकर निर्णय किया गया है। संपूर्णावस्थ जिनमें पूर्णतम भगवत्ता का विकास है।
श्री नृसिंह, श्री राम एवं श्री कृष्ण, इन तीनों को परावस्थ अवतार कहते हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं ये परावस्थ अवतार के साथ साथ समस्त अवतारों के स्रोत भी हैं, सब कारणों के कारण भी है, स्वयं भगवान भी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नानावतारम करोद भुवनेषु। परमेश्वर श्री कृष्ण नानावतारों के रूप में ब्रह्मांडों में, भुवनों में, लोकों में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। नानावतार से तात्पर्य पहले वर्गीकरण के अनुसार पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार, और दूसरे वर्गीकरण के अनुसार आवेश अवतार, पराभव अवतार, वैभव अवतार और परावस्था अवतार। तो नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानियो। परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं संभवत, स्वयं भी अवतरित होते हैं परावस्थ रूप में या लीलावतार रूप में। कृष्ण स्वयं संभवत, श्री कृष्ण स्वयं भी कृष्णावतार रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जो परव्योम है, उस परव्योम में, दिव्य आकाश में, आध्यात्मिक जगत में जो नाना प्रकार के लोक हैं, उन लोकों में श्री कृष्ण ही रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, शक्ति के तारतम्यानुसार राम आदि भगवत स्वरूपों में विराजमान रहते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण नाना अवतारों के रूप में ब्रह्मांडों में, लोकों में अवतरित होते रहते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अवतरित होते हैं। अर्थात सभी अवतार जो भौतिक जगत में आते हैं और सभी भगवत स्वरूप जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, इन सब के मूल कारण श्री कृष्ण हैं। विशेषतः जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में गोलोक धाम से पृथ्वी के ब्रज मंडल में अवतरित होते हैं, अप्रकट लीला से प्रकट लीला करते हैं। तो ये श्री कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है, स्रोत है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 2 अध्याय और 40वें श्लोक में भी हुआ है। मतस्याश्वकच्छप वराह नृसिंह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः
त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारम भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते। मतस्याश्व कच्छप वराह नृसिंह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारम भुवो हर यदुत्तमम वंदनम ते। देवताओं ने श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहा गर्भस्तुति में, हे ईश, हे परमेश्वर श्री कृष्ण, आपने जैसे पहले मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह, नरसिंह, हंस, श्री राम, परशुराम एवं वामन आदि रूपों में अवतार ग्रहण करके हम सबका तथा त्रिभुवन का पालन किया, वैसे ही इस समय आप स्वयं अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार हरण कर हम सबका पालन कीजिए। हे यदुत्तम, आपके श्री चरणों की हम वंदना करते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में विद्यमान हैं और देवगण कंस कारागृह में अदृश्य होकर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। मत्स्य, मत्स्यावतार, मीन अवतार, अश्व, घोड़े का अवतार, हयग्रीव, हय घोड़ा, घोड़े की गर्दन वाला अवतार, कच्छप, कूर्म अवतार, वराह, वराह अवतार, नृसिंह, नृसिंह अवतार, हंस, हंस अवतार, राजन्य, राजा के रूप में श्री राम अवतार, विप्र, ब्राह्मण के रूप में परशुराम अवतार, विबुधेषु, देवताओं के बीच वामन अवतार, कृतावतार, आपने सब अवतार लिए हैं। तो सभी देवता ये स्तुति किसकी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। जो देवकी के गर्भ में कौन है? श्री कृष्ण। तो देवता कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने पहले भी मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह, नरसिंह, हंस, श्री राम, परशुराम एवं वामन आदि रूपों में अवतार ग्रहण करके हम सबका हम सबका त्रिभुवन च और त्रिभुवन का पालन किया है। वैसे ही अधुना, इस समय भी, अब भी आप स्वयं अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार हरण कर हम सबका पालन कीजिए। भारम भुवो हर, पृथ्वी का भार हरण करके हम सबका पालन कीजिए। यदुत्तम वंदनम ते, हे यदुत्तम, हे यदुओं में उत्तम, यदुवंशियों में उत्तम, यदुवंश शिरोमणि, यदुनाथ, आपके श्री चरणों की हम वंदना करते हैं। वंदनम ते, आपके श्री चरणों की हम वंदना करते हैं। तो गर्भ स्तुति से यह निर्धारित होता है, देवता कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही पूर्व पूर्व में सभी अवतार स्वीकार किए थे। अर्थात सभी अवतार श्री कृष्ण के हैं। श्री कृष्ण ही सब अवतारों के उत्स हैं, मूल स्रोत हैं, कारण हैं। और यही बात ब्रह्मा जी इस श्लोक में कहते हैं, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो श्री कृष्ण ने ही सभी अवतार ग्रहण किए। सभी अवतार श्री कृष्ण के हैं। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं, सब कारणों के कारण हैं। तो देवता कह रहे हैं कि जैसे आपने पहले त्रिभुवन का पालन किया, वैसे ही अब भी आप अवतार लेकर त्रिभुवन का और हमारा पालन कीजिए।
तो श्री कृष्ण ने ही पहले अवतार लिए हैं और अब श्री कृष्ण ही अवतरित हो रहे हैं। कृष्ण स्वयं संभवत, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत, किंतु ये श्री कृष्ण स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 छठे श्लोक में भी श्री कृष्ण ने कहा, अजोपि सन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि, अजन्मा होकर के भी, सनव्यात्मा, अविनाशी होकर भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त प्राणियों का परमेश्वर होकर के भी, कौन? मैं श्री कृष्ण, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं श्री कृष्ण अपने सच्चिदानंद रूप में, मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप में संभवामि, प्रकट होता हूं आत्म माया, अपनी योग माया शक्ति के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, यद्यपि मैं अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त लोकों का, प्राणियों का परमेश्वर हूं, तथापि अपनी योग माया शक्ति के द्वारा मैं अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप में, द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप में संभवामि, इस संसार में प्रकट होता हूं। कृष्ण स्वयं संभवत, ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में संभवत शब्द का प्रयोग हुआ और गीता में संभवामि। तो संभवत और संभवामि शब्द एक अर्थ के सूचक है, प्राकट्य के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभाव, मैं सबका उत्पत्ति स्रोत हूं। तो सबका उत्पत्ति स्रोत भौतिक जगत का भी, आध्यात्मिक जगत का भी, भौतिक जगत के जीवों का भी, ईश्वरों का भी, और आध्यात्मिक जगत के पार्षदों का भी, परिकरों का भी, और भगवत स्वरूपों का भी। अहम सर्वस्व प्रभाव, सबका कारण मैं हूं, सबको उत्पत्ति स्रोत या प्राकट्य स्रोत मैं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के अनुसार भी सब कारणों के कारण हैं, सब अवतार उन्हीं से प्रकट होते हैं, और वे स्वयं भी अपनी योगमाया शक्ति के द्वारा अपने मूल सच्चिदानंद द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप में इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं, ब्रह्मंडल में अवतीर्ण होते हैं। यद्यपि वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और समस्त प्राणियों के लोकों के परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम, हरे हरे।